अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ रबिया के जहाँ में। तो जी जनाब, ये है हमारा लास्ट पार्ट कि जब मैं सऊदीया पहुँच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वफ़ियत से। इस टाइम जौन सा था ना कोई दुख नहीं था कि कुछ नहीं था, बस अब खुशी थी कि भाई अब आप अपने शोहर से जौन सा ना वो मिलने वाले हैं। तो ये एयरपोर्ट से अभी ये हम प्लेन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो उनसे लोग होते हैं वो उम्रा करने आए होते हैं। मैं चूँकि जद्दा में लैंड हुई थी तो यहाँ पे सारे ही उम्रे वाले थे, एहराम लोगों ने बांधा हुआ था और जा रहे थे। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे ना आपको एहसास होएगा, जो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं। हम तो लास्ट ईयर गए थे उम्रा करने, तो ये एक्सपीरियंस कर चुके थे कि ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमारे जो लाहौर का एयरपोर्ट है उसकी बनिस्बत ये तो ऐसा लगता है जैसे ना हमारा एयरपोर्ट बच्चा लगता है इसके सामने। ये 10-15 एयरपोर्ट पाकिस्तान के जो लाहौर एयरपोर्ट है वो इसमें आ जाएंगे, माशाल्लाह से इतना बड़ा है। लेकिन तब भी हमारी फ़्लाइट सुबह के टाइम थी और अब भी मेरी फ़्लाइट जो है ना वो सुबह के टाइम थी, तो इतना रश नहीं था। सारे प्रोसेस अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे आके जो है ना वो स्मूथली हो गए थे। इमिग्रेशन में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट मेरे ख्याल से लगे होंगे और मेरी इमिग्रेशन क्लियर होगी। और जो मुझे ज़्यादा टाइम लगा था वो लगा था बैगेज में, बैगेज ना कलेक्ट करने में, क्योंकि मेरे 3 बैग थे। एक मैंने बैग एक्स्ट्रा जो उनसे नफ़ाद ने बुक कराया हुआ था, सामान थोड़ा ज़्यादा था वो लेके जाने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था। और ये देखेंगे ये एयरपोर्ट पे ट्रेन भी चलती है, होती थोड़ी देर के, लेकिन ये बहुत जो है ना वो फास्ट होती है और इस पर मज़ा भी आता है। एकदम झटका भी लगता है, आपको गिरने का बड़ा ज़्यादा खदशा होता है, लेकिन वो अगर आप हैंडल पकड़ लो, सहारा ले लो तो बच सकते हैं। मेरे आगे वाले के बॉल देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, मेरे भी कुछ ऐसे ही हैं खैर। और अभी हम जा रहे हैं, ये अब मैंने इधर इनको दिखाना है। अब मेरी इमिग्रेशन इस टाइम तक क्लियर हो गई थी, अब मैं सिर्फ जो है ना बैगेज कलेक्ट करना था, वो अब मैंने करना है। वो करने के लिए जब मैं जा रही थी मुझे तब भी अपना एक बैग तो नज़र आ गया था, लेकिन जो 2 बैग थे उन्होंने तकरीबन ना बड़ा टाइम लगा दिया था, पौना घंटा जो उनसे ना वो मुझे ना लग गया था बैगेज ढूंढने में। देख देख के जो है ना नज़रें इंसान की थक जाती हैं कि कब आएगा आपका सामान, कब आएगा आपका सामान। लेकिन जब आ जाता है फिर शुक्र का कलमा पढ़ते हैं और बंदा चला जाता है। ये भी आप देखेंगे कि मेरे बैग जो उनसे हैं उस पर रैप नहीं हुआ हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे बैग खोल के अंदर मैंने अपना सामान डाला था। और इस टाइम जो है ना अब हम लोग बाहर निकल आएंगे, इतना खूबसूरत लगता है ना एयरपोर्ट, बड़ा मज़े का सामान लगता है। जब हम पहली दफ़ा आए थे तो हमें नज़र ही नहीं आता यहाँ पे एक्वेरियम भी है। वो मेरी कज़न ने मुझे बताया कि आपने एक्वेरियम देखा, मैंने कहा नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो एक हल्की सी ना मुझे नज़र पड़ गई थी, फिर हमें पता चला अच्छा यहाँ पे एक्वेरियम भी है। और फ़हद ने पहली दफ़ा देखा और ये फ़हद खड़े हुए थे। हाँ, ये मैंने अपनी बेगम का सामान पकड़ लिया है। अब जो उनसे हम लोग एयरपोर्ट से निकले, देखें इसकी माशाल्लाह पार्किंग भी कितनी बड़ी है। जब लाहौर एयरपोर्ट अब तो मतलब उनकी उसकी पार्किंग नहीं बनी है ना, लेकिन ये वो फिर भी इतनी बड़ी लगती है, ये उससे भी बहुत बड़ी है। अच्छा मेरे साथ ये हुआ था जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे थी, मैंने आपको बताया था कि मेरे बैग्स का ना इशू आ गया था कि लगेज मेरा ज़्यादा था, तो मेरा एक बैग जो सा वो बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके ऊपर कोई ना 5-6 दफ़ा रैप करवाया, वहाँ पे रैप होते हैं। तो वो मैंने कहा ये खुलेगा नहीं, उसने कहा आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये कहाँ पे खुलना है। तो उसने भी जाके मैं दोबारा जो है ना वो जमा कराने लगी बैग जहाँ पे बुक कराते हैं, तो उसने पकड़ा, वो मेरा बैग फिर खुल गया। फिर मुझे मसला पड़ा, फिर मैं दोबारा गई, फिर मैंने दोबारा रैप कराया। फिर उसने बताया कि यहाँ से नहीं यहाँ से बैग पकड़ो। फिर उसको जाके बताया, मैंने कहा या अल्लाह अब ना खुले। और जब मेरे बैग ही जा रहे थे तब भी मेरे ना दिल को कुछ हो रहा था, या अल्लाह ये ना हो कि मेरा बैग फटा हो खुला हो तो फिर मसला हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब तक वो पहुँचा था तो ना वो सही सलामत था। मतलब कि इस दफ़ा वो रैपिंग उसकी नहीं खुली थी, अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया, वरना बड़ा ज़्यादा मसला हो जाना था मेरे लिए। तो जनाब ये देखें अब हम सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो गए। मैं जा रही हूँ जद्दा, जद्दा से आगे है थुबल, वहाँ पे इंशाल्लाह ना मैं रह रही हूँ। और इस टाइम तो जा रही थी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो उनसी है वो रिहाइश है। और ज़्यादातर मैं देख रही थी यहाँ पे जो है ना रास्ते हैं वो खाली हैं, सुनसान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देखें जगह जगह पे आपको नज़र आएगा कि भाई इबादी है, वो अच्छी भी लगती है, लेकिन ज़्यादातर जो उनसी है ना वो जगह वो वीरान है,
बीच बीच में छोटे छोटे शहर आते हैं तो फिर पता चलता है अच्छा नहीं भाई लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर उजाड़ बियाबान जिसे हम कहते वो इलाका है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह जिस साल में भी रखे। बाहर वाले मुल्क तो आ गए ना, मेरे हस्बैंड यही कहते हैं बाहर वाले मुल्क तो है कि ये ना, बस गल ख़त्म। तो बस यही है। इधर मैं इंतज़ार कर रही थी कि जो सा ना कब आएगा, बंदा ना एग्जॉस्ट हो जाता है कि आप तकरीबन, मैं जुम्मे की एक सुबह की निकली थी, फिर थोड़ी देर जो सा ना वो घर रहे, मैं अपने ससुराल रही, फिर निकली तो कुछ नींद भी नहीं पूरी थी, कुछ थकावट। तो फिर अभी तो ये घंटे डेढ़ का जो सफ़र था मुझे तो ये बहुत लंबा लग रहा था कि पता नहीं अब कब आना है। प्लेन में भी ऐसे बंदा ना गश खाता है, लेकिन आप सो नहीं सकते जितना मर्जी जो कुछ मर्जी हो, लेकिन हम नहीं सो सकते, उतना कंफर्टेबल नहीं होता। मुझे लगता है शायद बस की सीटें जो उनसे होती हैं ना वो ज़्यादा आरामदेह होती हैं एज़ कम्पेयर टू इसकी प्लेन की। खैर ये अब हम कोस्ट में एंटर होने लगी हैं। ये देखिए उन्होंने शुरू में दिखा दिया हुआ, बड़ा खूबसूरत, बड़ी ही ये प्यारी जगह है। आपको वैसे तो कोई बंदा अंदर आ सकता है, उसके लिए आपको QR कोड चाहिए होता है, जो मेरा फ़ाहद ने ले लिया तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है। देखें ये आसपास दरख्त हैं, उन्होंने खुद मेरे ख्याल से बता रहे थे कितने हज़ार दरख्त उन्होंने लगाए हुए हैं, कि 100 में कि 1000 में। तो ये आप देखें, आप भी नज़ारे इंजॉय करें, मैं भी साथ साथ करती हूँ। इतना साफ़ सुथरा यहाँ पे माहौल है, ना कोई गंदगी है ना कुछ है, ना रोड्स जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे ना रोड्स टूटे हुए हैं, ना लाइट जाती है, ना गैस जाती है। अल्लाह हमारे मुल्क पे भी रहम करे और जो फ़लस्तीन है उसके लिए भी आसानियाँ करे और उस पे जुल्म करने वालों पे उन पे जुल्म करने वालों को तबाह बर्बाद करे। खैर आप ये देखें घर कितने शानदार हैं और इनमें से किसी एक घर में जो इंसान है वो हम भी रहते हैं और इंशाल्लाह अब हम खैर वफियत से सऊदीया पहुंच गए हैं। अब आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो सऊदीया की होंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।